नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अभी हाल ही में भारत का जो दीपावली त्यौहार है, दीपावली कह लीजिए, दिवाली कह लीजिए, ये जो त्यौहार है अभी यूनेस्को का जो सूची है उसमें शामिल हो गया है। अब ये कौन सी सूची है जिसमें दीपावली को शामिल किया गया है, तो उसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो यह मुख्य रूप से जो दीपावली को शामिल किया गया है वह आईसीएच सूची में शामिल किया गया है। ठीक ना। अब आप बोलेंगे आईसीएच सूची है क्या, तो इसके बारे में हम लोग आगे अभी चर्चा करेंगे आईसीएच के बारे में। आईसीएच यहाँ पे मैं केवल ऐसे बता दे रहा हूँ, आईसीएच का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल कल्चरल हेरिटेज। ठीक ना। तो इंटेलेक्चुअल जो है कल्चरल हेरिटेज के रूप में यूनेस्को का जो एक लिस्ट है, जो मुख्य रूप से 2003 में शुरू किया गया था, इसमें भारत का जो दीपावली त्यौहार है, दिवाली या दीपावली जो त्यौहार है, उसको शामिल कर लिया गया है। तो सुर्खियां तो इतना ही हैं, लेकिन इससे संबंधित क्या क्या और चीजें हैं जो मेंस के अकॉर्डिंग हमारी बन सकती हैं, प्रीलिम्स के रिगार्डिंग बन सकती हैं, है ना। तो उसको हम लोग जो है मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों के पास यह जानकारी पहुंचे और सभी लोग जो है आसानी से मुख्य रूप से इस टॉपिक को प्रिपेयर करें। ठीक ना। अब मैं क्यों कह रहा हूँ इस टॉपिक को प्रिपेयर करने से रिलेटेड, क्योंकि जब जब यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में, जब सब यूनेस्को के द्वारा आईसीएच के रूप में, इंटेलेक्चुअल कल्चरल हेरिटेज के रूप में किसी न किसी स्थल को सूचीबद्ध किया गया है, वह उस समय यूपीएससी के लिए फेवरेट प्रश्न बन चुका है उस समय के लिए। तो उस समय आपने देखा कि जो है यूपीएससी जो है इस प्रश्न को ज्यादा लाइक करता है, ज्यादा पूछता है। ठीक ना। जैसे इवन कुंभ मेले को जब शामिल किया गया था, या जो दुर्गा पूजा है उसको शामिल किया गया था, तो उसको भी पूछ लिया था। तो इवन अगर ये जो शामिल हुआ है, दीपावली को जो शामिल किया गया है, तो इसको भी पूछा जा सकता है। ठीक ना। बहुत ज्यादा मेजर संभावना है पीएससी यहाँ से पूछ सके। तो पूछने के लिए कई कंडीशन है, कई तरह से पूछा जा सकता है। जैसे कैसे पूछा जा सकता है, पहले तो यूनेस्को के बारे में ही पूछ देगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्य रूप से किससे संबंधित है, कब इसकी स्थापना हुई थी, ये सारी जानकारी यहाँ से पूछ सकता है। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो आईसीएच जो सूची है कब से शुरू किया गया था मुख्य रूप से, और इसमें क्या क्या इसका मुख्य रूप से आधार होना चाहिए, यह आपसे पूछा जा सकता है। ये किस समझौते के तहत इसको शुरू किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है। कौन कौन से इसमें इसको हेड करते हैं, इसको भी पूछा जा सकता है। उसके बाद से पूछा जा सकता है भारत के कितने जो है स्थल या त्योहार जो है या हेरिटेज है, जो कल्चरल हेरिटेज है, उनको शामिल किया जा चुका है, तो ये भी पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाइज अगर पूछे तो, मतलब मैं यूपीएससी लेवल का बता रहा हूँ, कि पूछे तो डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि पहला जो है कह सकता है कि रामायण को शामिल किया गया था 2008 में या 2009 में, ऐसे इस तरह का। ठीक ना। और इवन जो है छोटे जो परीक्षाएं हैं उनमें भी पूछा जा सकता है, जो ग्रुप बी, ग्रुप सी या ग्रुप डी के जो प्रश्न होते हैं, उसमें भी वन लाइनर के रूप में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो सिविल सर्विसेज के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही है, साथ साथ जो है यह जो न्यूज आपको देखने को मिल रहा है, यह आपके मुख्य रूप से किसके लिए, तो मुख्य रूप से आप देखेंगे कि वनडे एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक ना। तो पहले यूनेस्को है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो वनडे एग्जाम्स वालों लोगों के लिए खासकर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है यूनेस्को का फुल फॉर्म जो है ना। सिविल सर्विसेज में इतना इसकी महत्ता नहीं है कि फुल फॉर्म इसका बताइए, लेकिन ऐसे मैं बता रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म जो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक ना। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक ना। साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्य रूप से फुल फॉर्म है। एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्णतः पूरा नाम है। ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग, आज इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि भारत के कौन कौन से मुख्य रूप से आईसीएच में शामिल होने वाले मुख्य रूप से कल्चर हैं, जिसको यूनेस्को के आईसीएच सूची में शामिल किया जा चुका है। पहला कौन था, अभी वर्तमान में कौन है। तो अभी मैं आपको बता दूं, ये जो यूनेस्को का आईसीएच जो है, आईसीएच मैं अभी बता रहा था, आईसीएच का फुल फॉर्म मैं एक बार फिर बता रहा हूँ,
यूनेस्को का आईसीएच जो बैठक होता है, आईसीएच जो समिति की जो बैठक होती है, ये आईसीएच जो होता है वह इंटेलेक्चुअल कल्चर हेरिटेज होता है, इंटेलेक्चुअल कल्चरल हेरिटेज होता है, ठीक ना। तो यह मुख्य रूप से इसका 20वां जो सत्र चल रहा था, सेशन, जो मुख्य रूप से इसका हेड कौन कर रहा था, तो याद रखिएगा इस बार जो हेड अध्यक्षता जो कर रहा था वह कौन कर रहा था, वह कर रहा था सीधे सीधे अपना इंडिया जो है वह मुख्य रूप से इसकी अध्यक्षता कर रहा था। तो सबसे पहले ये भी आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को का आईसीएच जो समिति है उसकी 20वां सत्र की जो बैठक है जो कहाँ पे हुई है, नई दिल्ली में हुई है, लाल किले में आयोजित किया गया था और इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था, भारत के द्वारा किया जा रहा था, ठीक ना। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है इसके संरक्षण के लिए यूनेस्को के द्वारा आयोजित किया जाता है ये सारी चीजें। अब भारत में कितने आईसीएच हैं, आईसीएच का मतलब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भारत के बारे में पूछा जाए कितने हैं, तो अभी तक 2025 में जो हाल ही में दीपावली शामिल किया गया है इसको लेके 16 हो गए, कितना 16 हो गए, ठीक ना। तो 16 टोटल जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है इस सूची में मुख्य रूप से 16 जो है सांस्कृतिक चीजें जो है भारत के इसमें शामिल हो चुके हैं। अब कब कब शामिल हुए हैं, तो लेटेस्ट वाला याद रखिएगा, दीपावली या दिवाली को शामिल किया गया है 2025 में। अब दीपावली जो है यह मुख्य रूप से उत्सव का त्योहार है, लगभग कितने दिनों तक, यह पूरा 5 दिनों तक लगभग चलने वाला है। अब कुछ लोग बोलेंगे 5 दिन कैसे चलता है, तो यह मुख्य रूप से धनतेरस से ही यह शुरू हो जाता है, इसका सारे प्रोसेस जो है शुरू हो जाता है। इसमें दिवाली दो तरह से मनाया जाता है, दो तरह से मेरे कहने का मतलब ये है कि दो कारणों से मनाया जाता है। एक कारण जो है आप सभी को पता होगा, मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि ये कौन सा कारण है। तो एक कारण है कि भगवान श्री राम जब जो है अयोध्या वापस आए थे 14 वर्ष के वनवास के बाद, ठीक ना, तो मनाया गया था। तो पहला कारण है कि 14 वर्ष के बाद जो वनवास करके आए थे कौन, जो श्री रामचंद्र जी थे, उसके बाद से दीपावली मनाई गई। दूसरा जो है वह जो है महाभारत काल से भी लिया जाता है, ठीक ना। सॉरी सॉरी। तो दूसरा जो है महाभारत काल से भी लिया जाता है। महाभारत काल में आपको पता होना चाहिए कि एक प्रसंग आता है कि पांडवों को भी क्या हुआ था, वनवास हुआ था। तो वो जो वनवास जब हुआ था तो वनवास वन काट के जब आए थे, वनवास से होके जब आए थे, तो उसमें भी दीपावली मनाने की परंपरा की शुरुआत की गई थी। तो यह दोनों जगह वर्णन देखने को मिलता है, ठीक ना। अब ये वर्ल्ड लेवल पे भी मनाया जाता है और चूंकि है भारत का ये त्योहार है, ठीक है ना। इसमें आप इसको इकोलॉजी से भी जोड़ सकते हैं, पर्यावरण संबंधी जो दियों को जलाया जाता है, ठीक ना। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपने बीपीएससी 71वीं जो प्रीलिम्स है उसको क्वालिफाई कर लिया है आसानी से, तो अब आपका अगला जो पड़ाव है वो है मेंस का, और यही मेंस जो है आपका रिजल्ट बनाता है। जो मुख्य रूप से जो प्रीलिम्स होता है वो क्वालिफाई नेचर का होता है और मेंस से ही आपका मुख्य रूप से क्या बनता है, रिजल्ट बनता है, जिसमें आपका सिलेक्शन होता है। तो इसमें जितना ज़्यादा जो है आपका नंबर आएगा, जितने अच्छे रणनीति से आप तैयारी करेंगे, जितने, क्योंकि इसमें लिखने की कला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्णता है इसमें लिखने की कला का। क्यों? क्योंकि जितना अच्छे तरह से आप लिखेंगे, जितना अच्छा तरह से आप कंटेंट डालेंगे, उसी अच्छे तरह से आपका नंबर उसमें मिलेगा और नंबर, यही नंबर जाके आपको लिस्ट में, चयनित जो लिस्ट है उसमें आपको मुख्य रूप से देखने को आपका नाम मिल सकता है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि नोट्सबुक आईएएस जो है बीपीएससी 71वीं जो मेंस है उसके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहा है 2025-26 के लिए। अगर आप मतलब 71वीं प्रीलिम पास कर चुके हैं तो मेंस की तैयारी में लगे होंगे तो आप बिल्कुल इसे जोड़ सकते हैं। यह 90 दिन का जो है मेंटरशिप प्रोग्राम है। इसमें पाठ्यक्रम कवरेज से लेके विशेषज्ञों का मार्गदर्शन से लेके जो भी फैकल्टीज हैं उनके द्वारा कैसे मतलब लिखा जाए आंसर, और क्या क्या अप्रोच हो सकता है, किस तरह से लिखा जाए, डेली आपको जो है मेंटरशिप के रूप में एक तरह से आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक ना। तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये जो नंबर है यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हेड ऑफिस का, ब्रांच ऑफिस का, यहाँ से कांटेक्ट करके आप आसानी से यह टेस्ट सीरीज जो है परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आईसीएच सूची यह क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 2003 के कन्वेंशन के तहत इसको मुख्य रूप से जोड़ा गया था। तो इसको थोड़ा सा मैं और विस्तृत रूप से लेके चलता हूँ, यहाँ पे आप आसानी से थोड़ा सा देख पा रहे होंगे, ठीक ना। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ ठीक, चलिए। तो इसको अब देखिए, यूनेस्को की जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत आईसीएच सूची है। आईसीएच सूची क्या है मैं अभी बताया हूँ, इंटेलेक्चुअल कल्चरल हेरिटेज, ठीक ना, यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। तो इसका हिंदी है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिसमें दीपावली को शामिल किया गया है और यह 16वां जो है मुख्य रूप से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है भारत का।
जो दिल्ली में बैठक हुई थी लाल किले में, जिसकी अध्यक्षता खुद कौन कर रहा था, इंडिया को मिला हुआ था। इसकी अध्यक्षता इस बार इंडिया को मिला हुआ था, ठीक ना। तो इसमें ये किया गया था। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि जो आईसीएच है, यानी इंटेलेक्चुअल जो कल्चरल हेरिटेज है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो यूनेस्को का जो ये अभिसमय है, आईसीएच वाला जो अभिसमय है, यह कब अपनाया गया था, तो 17 अक्टूबर 2003 को अपनाया गया था, ठीक ना। तो याद रखिएगा कब, 17 अक्टूबर 2003 को अपनाया गया था। अब मुख्यतः अगर आपसे पूछा जाए कि यह कहाँ पे अपनाया गया था, तो यह अब याद रखिएगा, यह मुख्य रूप से अपनाया गया था कहाँ पे, पेरिस में। आपको दिखाई देगा कि फ्रांस के पेरिस शहर में यह यूनेस्को का जब 32वां आम सम्मेलन हुआ था, उसी के दौरान 2003 में 17 अक्टूबर 2003 को आईसीएच अभिसमय को अपनाया गया था। और तब से आपको दिखाई देगा। और भारत का पहला जो है आईसीएच अगर देखा जाए, तो पहला आईसीएच जो है आपको दिखाई देगा कि 2008 में घोषित किया गया था रामायण को, ठीक है। आगे अभी हम लोग देखेंगे, बताएंगे हम कि कौन कौन से ऐसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत थे जिनको मुख्य रूप से आप देखेंगे कि इसमें शामिल किया गया है, भारत का 2008 में शामिल किया गया था। तो उसको आगे हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल आप ये देखिए कि आईसीएच अभिसमय 32वां आम सम्मेलन पेरिस 17 अक्टूबर 2003 को अपनाया गया था, ठीक ना। इसका कारण क्या है, तो इसमें जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उनकी सुरक्षा करना, या बहुत सारे समुदाय कम्युनिटी के अंदर जो भीतर पीढ़ियों से चली आ रही जो प्रथाएं हैं, प्रस्तुतियां हैं या ज्ञान कौशल है, उनको संदर्भित करने का काम करता है। फिर विरासत का संरक्षण करने का भी काम करता है। अब कौन कौन से इसमें शामिल हो सकते हैं, तो मौखिक परंपरा अभिव्यक्तियां भी शामिल हो सकती हैं, कलाएं शामिल हो सकती हैं, सामाजिक प्रथाएं हो सकती हैं, अनुष्ठान त्योहार हो सकते हैं, प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित कोई ज्ञान या प्रथा हो, वो सब इसमें शामिल हो सकता है। पारंपरिक शिल्प कौशल जो है, ये सारी चीजें जो है इसमें शामिल हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको शामिल होते हुए इसमें दिखाई देगी। तो आप याद रखिएगा 2003 का ये था कन्वेंशन, जिसमें यह पेरिस कन्वेंशन था। और पेरिस कहाँ पे है, शहर फ्रांस में है, ठीक ना। भारत के कितने आईसीएच मतलब अमूर्त जो सांस्कृतिक विरासत है वो है इसमें, इस लिस्ट में, आईसीएच लिस्ट में, तो वो 16 है, ठीक ना। कौन है, 16 है, ठीक है। अब ये कौन कौन से कब कब यह मुख्य रूप से किए गए थे, तो इसको आगे हम देखेंगे। अब इसमें नामांकन के लिए देखा जाए तो देश नामांकन फाइलें जमा करते हैं, जिनको भी अपना यह दर्ज कराना होता है, और हर 2 साल में एक नामांकन की अनुमति मिलती है। तो भारत ने 2024-25 के लिए दीपावली को क्या किया है, नामांकित किया है। तो 2 साल में जो है एक नामांकन की अनुमति इसमें मिलती है, ठीक ना। अब दीपावली के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, ये कब मनाया जाता है, तो बहुत लोग जानते हैं लेकिन यहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे। हालांकि जो खासकर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक ना। अमावस्या और पूर्णिमा, देखिए महीने में एक अमावस्या और एक पूर्णिमा होता है ना। तो पूर्णिमा का मतलब जहाँ पूरा पूरा चांद हो, और अमावस्या का मतलब जहाँ पूरा चांद दिखाई न दे, अंधेरा हो। तो ये कब होता है, कार्तिक मास की जो अमावस्या होती है उसी अमावस्या को पड़ता है। अब ये ऐसे अगर अंग्रेजी महीने से देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर के आसपास से पड़ता है। एग्जैक्ट डेट नहीं रहता है, बल्कि हिंदी महीने के हिसाब से मनाया जाता है कि कार्तिक की जब अमावस्या पड़ती है उसी दिन दीपावली पड़ती है, ठीक ना। तो ये क्या है, अंधकार पर प्रकाश की या निराशा पर आशा की या नवजीवन और समृद्धि के विजय का प्रतीक के रूप में इसको मनाया जाता है। अब इसको मान्यता मान्यता जो है दिया गया है इसमें, ठीक ना। अब इसके कई कारण हैं जो मान्यता दिए गए हैं, इसमें हमने अभी बताया है आपको। फिर एसडीजी कंट्रीब्यूशन क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग जान देते हैं। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, सतत विकास जो लक्ष्य है, उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो गोल फर्स्ट जो है इसमें नो पॉवर्टी के बारे में बताया गया है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। 17 गोल टोटल है, टोटल गोल्स जो है, लक्ष्य जो है वो 17 है, ठीक ना। तो पहला क्या है, गरीबी से रिलेटेड है। तीसरा देखेंगे स्वास्थ्य से रिलेटेड है। पांचवा जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड है। 11वां आप देखेंगे जो है वो कल्चरल या कम्युनिटी रिलेशंस जो है उसके प्रमोट से रिलेटेड है। तो एक तरह से ये जो सारी चीजें की जा रही हैं, कहीं न कहीं SDG 11 के तथ्य पे या आधार पे ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। अब ये ही लिस्ट है जो मैं आपको बताने वाला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है। अगर आप चाहें तो अपने नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि यह इस वर्ष के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आपका यूपीपीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी इधर एग्जाम होने वाला हो, ये सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें दीपावली को भी हाल ही में शामिल किया गया है। तो टोटल आईसीएच में मतलब जो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है उसमें भारत के कितने धरोहर हैं, 16 धरोहरों को शामिल किया गया, 16 को, ठीक ना, याद रखिएगा। जिसमें से पहला जो है वो यहाँ पे याद रखिएगा, वह 2008 में था, जो इसको शामिल किया गया था। 3 चीजों को शामिल किया गया था, वैदिक मंत्रोच्चार,
और ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रामलीला को शामिल किया गया था और कुटियाट्टम को शामिल किया गया था, ठीक ना। तो याद रखिएगा, कुटियाट्टम हो गया, रामलीला हो गया और वैदिक मंत्रोच्चार्य हो गया 2008 में शामिल किया गया था। 2009 में आपको दिखाई देगा कि रम्माण उत्सव जो गढ़वाल उत्तराखंड में मनाया जाता है उसको शामिल किया गया था 2009 में। फिर 2010 वाला भी थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें छऊ नृत्य को शामिल किया गया था, कालबेलिया, मुद्दीएट्टू, ये सब नृत्य कला है, इसको शामिल किया गया था इस धरोहर में, ठीक ना। छऊ नृत्य हो गया, कालबेलिया हो गया, मुद्दीएट्टू हो गया 2010 में, ठीक ना। फिर 2000 यहाँ मैच द फॉलोइंग भी पूछा जा सकता है, इसलिए वर्ष भी याद करना बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यह सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, वैसे वर्ष भी याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अब 2012 में जो है आप देखेंगे कि लद्दाख में बौद्ध मंत्रोच्चार जो है उसको शामिल किया गया था। 2013 में संकीर्तन जो मणिपुर का है उसको शामिल किया गया था। और 2014 में जो पंजाब में तांबे और पीतल बनाने वाले बर्तन बनाने वाले जो ठठेरा हैं उनको मुख्य रूप से शामिल किया गया था 2014 में। 2016 वाला भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में योग और नवरोज त्योहार को जो है शामिल किया गया था। तो नवरोज त्योहार आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ का है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो योग और नवरोज को 2016 में इस सूची में शामिल किया गया था। इवन 2017 नेक्स्ट ईयर कुंभ मेला को शामिल किया गया था इसी सूची में, ठीक ना। और 2021 में शामिल किया गया था जो दुर्गा पूजा मनाया जाता है जो कोलकाता में मनाया जाता है। हालांकि अभी तो भारत में, उत्तरी भारत में आपको दिखाई देगा पूर्ण रूप से, लेकिन इसकी शुरुआत कोलकाता से होती है। तो दुर्गा पूजा भी आपको दिखाई देगा कि 2021 में इस सूची में शामिल है। फिर लेटेस्ट जो है शामिल हुआ था गुजरात का गरबा जो डांस था, 2023 में शामिल हुआ था गुजरात का गरबा डांस। और हाल फिलहाल में अभी 2025 के बारे में अगर मैं बात कहूं तो 2025 के बारे में अगर मैं बात कहूं कि तो 2025 की बात अगर किया जाए तो 2025 में अभी आपने देखा कि दिवाली को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। दीपावली को जो है शामिल किया गया है, ठीक ना। तो दीपावली को अभी हाल ही में शामिल किया गया। तो टोटल कितने हो गए, तो टोटल 16, टोटल जो है कितने हो गए, 16 हो गए, ठीक ना। तो 16 की संख्या जो है टोटल हो गए, ठीक। आगे देखिए, यह कुछ लिस्ट है जिसको आप देख सकते हैं आसानी से। यह मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो मुख्य रूप से आप देख सकते हैं किसको किसको जो है किसको किसको शामिल हो रहा है, मतलब, ठीक ना। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो देखिए 2008 और 2010 में कब कब कौन कौन से शामिल हुए हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया है कि रामलीला जो उत्तर प्रदेश का है 2008 में शामिल किया गया है। 2009 में आपको दिखाई दिया कि गढ़वाल हिमालय का जो रम्मन है 2009 में शामिल किया गया था, है ना। इवन मैंने आपको अभी बताया 2010 में मेडिएट्टू केरला का है उसको शामिल किया गया था। 2008 में कुटियाट्टम जो है केरला का उसको शामिल किया गया था, ठीक ना। 2010 में छऊ डांस जो कि उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल के क्षेत्रों में जो है किया जाता है उसको शामिल किया गया था। दुर्गा पूजा कोलकाता 2021 में, और संकीर्तन जो है मणिपुर 2013 में आपको दिखाई दिया कि शामिल हुआ। कुंभ मेला 2017 उत्तर प्रदेश का जो है उसको शामिल किया गया। बुद्धिस्ट चैंटिंग जो है लद्दाख रीजन में जो होता है वो 2012 में, जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन में होता है, 2012 में इसको शामिल किया गया। पंजाब का जो ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट जो है उसको 2014 में शामिल किया गया था। कालबेलिया आप देख सकते हैं, यह राजस्थान का है। कालबेलिया 2010 में आपको दिखाई देगा कि शामिल किया गया, ठीक ना। वैसे ही गरबा डांस अगर आपसे पूछा जाए गुजरात का है, 2023 में लेटेस्ट शामिल हुआ है। और अभी जो है आप देख रहे हैं तो दीपावली को शामिल किया है, कब, 2025 में, ठीक ना। तो ये सभी साइट्स हैं जो मैंने बताया अभी आपको, ठीक ना। अब चलते हैं हम लोग मुख्य रूप से अगले पॉइंट पे, ठीक ना। तो पहली बार जो है आईसीएच समिति सत्र की मेजबानी किसने किया है, भारत ने किया है। कहाँ पे हुआ है, दिल्ली के लाल किले में हुआ है, ठीक ना। तो 2003 से अभी मैंने आपको ये सारी चीजें बताई ही थी, 2003 से ये सारी चीजें होती हैं, ठीक ना। अब आगे देखेंगे तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आईसीएच नामांकन के लिए नए नामांकनों का आकलन करना, इसकी समीक्षा करना, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित है। तो 20वां सत्र था इसका आईसीएच का। आईसीएच आप समझ रहे होंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आईसीएच से अगर आपसे मैं बात पूछूं तो आईसीएच है क्या, तो आईसीएच का मतलब इंटेलेक्चुअल कल्चरल हेरिटेज है, ठीक ना। तो इससे जो है अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा एक प्रश्न दिखाता हूँ कि यूपीएससी ने कौन से प्रश्न जो है यहाँ से पूछे हैं आपसे, ठीक ना। तो उसको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको कि कौन से प्रश्न जो है यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, ठीक ना। तो उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कौन से जो है प्रश्न पूछे गए हैं और किसके संदर्भ में, तो आईसीएच के संबंध में, ठीक ना, आईसीएच, ठीक ना।
चलिए अभी आपको दिखाई दे देगा कि यहाँ से कौन से प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं, खासकर इस पे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, 2020 में पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक ना। 2020 में आप देखेंगे पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है कि विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि सतुरीथन बिलोंग द महयाम बुद्धिज्म, ये सारी चीजें बुद्धिज्म से मतलब ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक ना। यानी डायरेक्ट तो इससे नहीं संबंधित है लेकिन बुद्धिज्म से संबंधित है। फिर दूसरा देखिए ये मणिपुरी का जो संकीर्तन जो जिस समय 2017 में आपने देखा कि 2013 में उसको शामिल किया था, 2017 में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया है, ठीक है। उसके बाद से कलारी पट्टू के बारे में भी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया है। जब जब ये शामिल होता है तब तब यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पर अपने लेवल पर थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा। तो आज का हम लोग सेशन यहीं पे जो है समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।